Assalamualaikum everyone. So today we'll be discussing about the straight line coordinate geometry part. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है. एक को हम कह लेते हैं ए x1 कॉमा y1 और बी जिसको हम कह देते हैं x2 कॉमा y2. ठीक है, तो अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, इन दोनों बीच के जो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है ये निकालना है. तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या गिवन है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा जनरल फार्मूला है कि कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, आप एक को x1 y1 कह लो, दूसरे को x2 y2 कह लो, और इनका डिस्टेंस का फार्मूला ये है. इसकी ड्राइव कैसे हुआ था ये मैंने क्लास में बताया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली के लिए आप वो समझ सकते हो, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये ड्राइव हुआ है. ठीक है, तो लेट्स टेक, हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं. हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1,5 है और इसको हम ए कह देते हैं, और बी हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3,8. ठीक है, ये दो हमारे पास पॉइंट्स है. मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फार्मूला. ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, टू पॉइंट्स. अब हमारे पास क्या है, इसको मैं क्या कह देता हूँ x1 y1 और इसको क्या कह देता हूँ x2 y2. अगर मैं इसको x1 y1 कह दूँ, इसको x2 y2 कह दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बीच दोनों के बीच का चाहिए, तो वो आइदर वे हमारे पास आ ही जाएगा. ठीक है, तो अब इसको इनपुट कर देते हैं. हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट, 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 इज 3, तो 3 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4 प्लस 9 हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 13. चाहो तो आंसर इस फॉर्म में छोड़ दो, चाहो तो कैलकुलेटर से डेसिमल में लिख दो, बोथ आर एक्सेप्टेबल. ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ भी समझ लेते हैं कि डिस्टेंस के साथ एक और चीज़ आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट हमारे पास बेसिकली होता है कि इस दोनों जो हमारे पास ए बी कनेक्टेड जो लाइन है, इसके बिल्कुल बीच का पॉइंट. ठीक है, तो इसमें हमारा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. एवरेज, अगर हमें दो चीज़ों का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा मिड पॉइंट का यहाँ पे भी लग रहा है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, तो हम यही कोऑर्डिनेट्स को एग्जांपल में लेते हैं. तो x1 प्लस x2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो 5 प्लस 8 अपॉन 2. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और 5 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तो 13 अपॉन 2. ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट. ये डिनोट कैसे होता है, कैपिटल एम से होता है. ठीक है, तो मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला हमने इस चीज़ में कवर कर लिया है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं. हमारे पास दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रेडियंट, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन. हम देखेंगे कि हाउ डू वी कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेडियंट. और ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, राइज ओवर रन. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, ग्रेडियंट का मैंने बताया था कि ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कि लाइन कितनी, उसकी एलिवेशन ऑफ द लाइन बताता है कि कितनी हाई या कितनी लो है, और ये एक लाइन की प्रॉपर्टी है. ठीक है, लाइन पे कितने भी पॉइंट्स हो, फॉर एग्जांपल एक लाइन हमारे पास ये जा रही है, तो इसका एक सर्टेन ग्रेडियंट है. अब मैं कोई भी दो पॉइंट यहाँ से निकाल लूँ ग्रेडियंट, यहाँ से निकाल लूँ, या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से निकाल लूँ, मेरे पास हमेशा ग्रेडियंट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ग्रेडियंट लाइन की प्रॉपर्टी है, पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, लाइन की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन, कोई दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि इस लाइन पे हमारे पास है x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 4 है, और फिर हमारे पास x क्या है 6 है, और y हमारे पास क्या है 12 है. तो हम देखते हैं कि इसका हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ रहा है. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,4, और b को हम क्या कह रहे हैं 6,12. इसको मैं क्या कह रहा हूँ x1 y1, इसको क्या कह रहा हूँ x2 y2. अगेन अगर इसको x1 y1 कह लो, इसको x2 y2 कह लो, तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, ना ही साइन में फर्क पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम आएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 है फॉर्मूला. तो 12 माइनस 4 इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. ठीक है, 12 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 2. हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8, 6 माइनस 2 इज 4, तो 4 1 दा
4 2 ज़ार, तो ये हमारे पास 2 इसका क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, इस लाइन का ग्रेडियंट 2 आ गया। अब यही चीज़ जब ग्रेडियंट हम कर लेते हैं तो ग्रेडियंट को इम्प्लीमेंट करते हैं फिर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसकी हमारे पास जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो कभी भी हमारे पास जो होती है, जो हमारी जनरल इक्वेशन की जो फॉर्म आती है वो क्या आती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन इसको बनाने के लिए, यही इक्वेशन को बनाने के लिए हमारे पास एक और हमारे पास इक्वेशन है जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी होती है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। वो हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है, ये इसकी इक्वेशन है जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की बनाने में आसान हो जाएगी, आएगी इसी फॉर्म में। तो वो हमारे पास टेंशन की बात नहीं है, इसी फॉर्म में हमारे पास आएगी। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको फॉलो करो, क्योंकि उसमें पहले हमें m निकालना पड़ता है, फिर हमें c निकालना पड़ता है, फिर दोनों को दोबारा इनपुट करना पड़ता है, फिर हमारे पास इक्वेशन आती है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, m को इनपुट करना है और एक पॉइंट को पुट करना है, x1 y1 को, तो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y और x की टर्म में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्रेडियंट दिया हुआ है, या इसको ग्रेडियंट को स्लोप से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रेडियंट को वो स्लोप से भी नाम को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको वो बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है या स्लोप दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें देखो इनपुट क्या क्या है, ये m क्या है, ग्रेडियंट, ये हमने ऊपर पढ़ चुका, ग्रेडियंट स्लोप है, और ये x1 और y1 हमारे पास क्या है, एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन, एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी एक पॉइंट लाइन पे मुझे मिल जाए और मेरे पास ग्रेडियंट हो, तो मेरी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन निकल सकती है। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए मुझे जिसको मैं x1 y1 कहूंगा और एक ग्रेडियंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ग्रेडियंट इसने दिया हुआ है क्या, -2 दिया हुआ है, और एक पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, x1 y1 कह देते हैं। तो ये चीज़ें मैं इनपुट करूंगा तो इसमें मुझे क्या मिल जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो करते हैं, तो y माइनस वाई वन है, तो ये y माइनस वाई वन हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है, -2, x क्या है मेरे पास एज इट इज, y और x हमेशा इक्वेशन में एज इट इज रहते हैं, y और x को नहीं छेड़ना, x1 y1 को इनपुट करना है और m को इनपुट करना है। ठीक है, अगर मेरे पास लाइन पे 3 पॉइंट दिए हुए तो मैं किसी भी पॉइंट को उठा सकता हूँ, किसी भी पॉइंट को। अगर यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, 4,6 दिया हुआ है या 5,8 दिया हुआ है, तो अगर मेरे पास ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो मैं कोई सा ही पॉइंट यूज करूंगा x1 y1 के लिए, मेरे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर उसने कोई भी पॉइंट, एक से ज्यादा ही पॉइंट दिए हुए तो आपका आंसर इक्वेशन का कोई नहीं आ सकता, आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हो। तो x माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाय -3 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हो जाएगा -2x, और -2 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, फिर ये y -3 को उधर ले जाओ, ये -3 हमारे क्या हो जाएगा, +3, तो y इक्वल्स टू -2x, और ये हो जाएगा +4 और +3, तो फाइनली y इक्वल्स टू -2x + 7। तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसका एक और सवाल करते हैं। देखो हर बार इस तरह वो बिल्कुल आपको ग्रेडियंट और पॉइंट इस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह करके नहीं देगा। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या कर देगा, सिंपल आपको 2 पॉइंट दे देगा, कोई से भी 2 पॉइंट दे देगा। फॉर एग्जांपल इसने दे दिया 2,4 और हमें दे दिया 8,12। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, x1 y1, और इसको क्या कह देंगे, x2 y2। अगेन हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है, तो हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए कि हमारे पास किससे बनती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। और किस फॉर्म में आती है इक्वेशन, ये चीज y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस फॉर्म में आएगी इक्वेशन। लेकिन हम बनाएंगे इससे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी उसमें लंबी में नहीं जा रहा, क्योंकि वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं कि c अलग से निकालो, m अलग से निकालो, फिर इसको पुट करो। तो हम इसी को, एक ही चीज को फॉलो करते हैं, इसी चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगेन क्या आ गया, हमें इनपुट क्या करना है इसमें, एक ग्रेडियंट और x1 और y1, लेकिन हमारे पास ग्रेडियंट तो गिवन ही नहीं है, बट हमें इसीलिए उसने एक के बजाय 2 पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट एक लाइन पे गिवन है तो हम उसका ग्रेडियंट वैसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, तो हमारे पास y2 क्या आ गया, 12 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो गया, 8 माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज 8 एंड 8 माइनस 2 इज 6, तो हमारे पास क्या होगा,
2 3 जार और 2 4 जार, तो 4/3 हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब मैं क्या लिखता हूँ, m को लिख देता हूँ 4/3, ठीक है। और हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, 2,4 और 8,12, कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट आपको दिल चाहे वो आप ले सकते हैं, और उसको आप क्या कहते हैं, x1 y1 कहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप इनपुट कर देंगे इक्वेशन में, तो y माइनस y1 क्या आ गया 4 इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है 4/3 ब्रैकेट x माइनस x1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है। अब इसका सन तरीका ये होता है 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होंगी उन सबसे होगा, तो 3y माइनस 4 3 क्या हो जाएगा 12 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा, जब 3 यहाँ से चला गया तो खाली 4 बचा हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x और 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 -8, ठीक है। अब -12 में वहाँ ले जाओ, तो 3y इक्वल्स टू 4x -8 +12 -12, तो वहाँ जाके +12 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा 3y इक्वल्स टू 4x -8 +12, हमारे पास क्या बचा प्लस का 4। अब चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, या अगर आपको सिंप्लीफाई करने का शौक हो रहा है, सिंप्लीफाई करके y इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में लाना है, तो आप 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके दोनों जगह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 4/3x + 4/3, ऐसे भी छोड़ सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन हो गई। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ वो और आपसे एक एक दो मार्क की पूछता है, वो क्या करता है कि आपको इक्वेशन दे देगा, फॉर एग्जांपल दे देगा 3x + 4y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब वो बताएगा कि मुझे मुझे फाइंड द, वो बोलेगा फाइंड द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट मुझे बताओ। तो हमारे पास चीज़ क्या होती है, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो क्या होती है y इक्वल्स टू mx + c। इसमें हमारे पास ये क्या होता है ग्रेडियंट, जो हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये c जो होता है ये हमारे पास क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो अगर वो कभी इक्वेशन दे के ये चीज़ें पूछे तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को हमेशा। कभी भी जो फॉर्म गिवन होगी, मोस्टली जो होती है वो आगे पीछे गिवन होती है, इसीलिए वो सवाल भी पूछ रहा होता है ये। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है, y इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में, तभी आप रीड करेंगे। ये नहीं करेंगे आपके भाई x का कोफिशिएंट m, यहाँ पे ग्रेडियंट है तो यहाँ पे m आ गया हमारे पास c, और 2 है c है तो c2 हो गया, नहीं ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, पहले इसको फॉर्म में लेके आएंगे। तो 3x यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4y इक्वल्स टू ये -3x हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज है तो +2 ही है। फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये -3/4x और 2/4, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो y इक्वल्स टू -3/4x + 1/2। अब देखो अब क्लियर है, ये x का कोफिशिएंट ये क्या है m है, क्योंकि क्या होती है इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c, तो c हमारे पास क्या आ गया हाफ आ गया, और m क्या आ गया हमारे पास -3/4। तो अब इसको हम इजीली लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -3/4 और c इक्वल्स टू हाफ। तो वो आपसे इस तरह के भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है।